हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5, थोड़ी धरती पाऊं। थोड़ी धरती पाऊं बहुत ही सुंदर कविता, और ये कविता इतनी सुंदर है कि हमें एक अच्छी सीख देती है। ऐसी सीख जो हमारे जीवन में, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना। थोड़ी धरती पाऊं। बहुत दिनों से सोच रहा था, थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि कहीं पे थोड़ी सी धरती मुझे, थोड़ी सी जमीन मुझे मिल जाए, और जो जमीन मुझे मिल जाएगी उसके अंदर बाग बगीचा लगा सकूँ, इनके पेड़ पौधे में उसके अंदर उगा सकूँ, जो कि पेड़ पौधे लगाना आज के लिए बहुत ही जरूरी है। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। यहाँ पे कवि ने जो आज की वास्तविक स्थिति को दर्शाया है कि पेड़ पौधों की इतनी अधिक कमी हो गई, इतना ज़्यादा लोगों ने धरती पर पेड़ पौधों काट अपने रहने के लिए घर बना लिए, अपनी फैक्ट्रियाँ लगा ली कि कहीं पर भी पेड़ जमीन ही नहीं है कि हम कहीं पर पेड़ पौधे लगा सकें। और पेड़ पौधे लगाने के बाद जो फल फूल निकल जाते हैं, चिड़ियाँ जो उन पेड़ों पर यहाँ से वहाँ एक एक डाली से दूसरी डाली पर चहकती रहती है, उड़ती रहती है। तो खिले फूल फल, जब मैं पेड़ पौधे लगा दूँ, बगीचा लगा दूँ, तो उसमें जो फल और फूल खिलेंगे, उस पर उन पेड़ों के ऊपर फल फूल के साथ चिड़िया भी डोलती रहेंगी, और फूलों की सुंदर सुंदर भीनी भीनी खुशबू हमेशा हमें मिलती रहेगी। ताजी हवा जलाशय में, और जो पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ जो उसे पानी डालेंगे हम, तो उस हवा से जो उस पानी से जो हवा है वो भी फूलों की खुशबू, इनकी सुगंधित हवा हो जाएगी, और ऐसा लगेगा जो खुशबू है उसमें हवा जो है मिल गई है, हवा और खुशबू दोनों ही मिलकर पूरे हर जगह पर फैल रहे हैं। 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई। कवि का कहना है कि लोगों ने इतनी अधिक जमीन को अपने अंडर में कर लिया कि हर जगह पेड़ पौधों काट के अपने घर मकान बना लिए, फैक्ट्रियां लगा दी, कहीं पर 1 इंच भी जमीन ऐसी नहीं है, कहीं पर भी धरती नहीं मिलती है जहाँ पे कोई भी पेड़ पौधा लगाओ जिसे हम अपना कह सके, जो पेड़ पौधा मुझे अपना कहकर दुलार से प्यार से मुझसे बात कर सके, यानी उसके ऊपर पेड़ पौधों के ऊपर पक्षी जो है चहचहा सके। कहीं पर भी ऐसी जमीन है ही नहीं, ऐसा पेड़ पौधा कहीं पर भी कोई भी नहीं है। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फल फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। कवि का कहना है कि हो सकता है कि आपके घर के आसपास या कहीं पर भी थोड़ी सी जमीन हो, कहीं पे थोड़ी सी जगह बची हो, जहां पर आपने 2-4 पौधे, कुछ पौधे लगा दिए हों, पेड़ लगे हों, और उन पेड़ों के ऊपर, उन पौधों के ऊपर फल और फूल से भरे हुए, फल और फूल की बहुत अधिक अधिकता हो, यानी कि जो वातावरण बिल्कुल प्राकृतिक हो, और वैसी जगह जहाँ पे पेड़ पौधे लगे, जहाँ पर फल और फूल हो, उस धरती को हम अपना कह सकते हैं। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो। कभी का कहना है कि हो सकता है कि हमारे घर में या हमारे आसपास कहीं पे थोड़ी जमीन हो जहाँ पर हम छोटी छोटी क्यारी बना दी हो। आपने देखा होगा अक्सर लोग शहरों में अपने घरों में, अपनी बालकनी में, गमलों में छोटी छोटी सी छत के ऊपर क्यारी बना देते हैं और उनमें पेड़ पौधे लगा देते हैं। तो वही कभी कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी कहीं जमीन हो और उसके अंदर आपने छोटी सी क्यारी लगा दी हो, या फिर थोड़ी सी जमीन अधिक हो तो उसमें कोई खेती कर दे, और उस खेती के अंदर आपकी जो फसल है आग की तरह दहक रही, यानी जिस तरह से आग की लपटें उठती उस तरह हमारी जो खेती है, जो फसलें हैं, वो भी अपने बिल्कुल पारवान पे होगी, खेती जो बहुत ही सुंदर तरीके से बढ़ रही होगी, फल फूल रही होगी। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं शहर में पक्षी झूम रहे हों, तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़िया को रोना। कभी कह रहे कि हो सकता है कहीं शांति में आपने 2-4 पौधे लगा दिए हो, है ना, और उसी छोटी सी जमीन में छोटे थोड़े से पेड़ पौधों के बीच में जो पक्षी हैं, बड़ी एक पेड़ से एक टहनी से एक दूसरी टहनी पे घूम रहे हो, मस्ती से झूम रहे हो, पक्षियों की जो आवाज़, जो उनकी गाने की चींची की आवाज़ है वो सुनाई पड़ रही है, यानी कि जो वहाँ का मौसम है, जो वातावरण है, बहुत ही मन को भाने वाला हो, आकर्षक वातावरण, मनमोहक वातावरण हो। तो कभी कह रहे कि मैं जो है अपने समाज से, अपने लोगों से विनती कर रहा हूँ कि अगर आप
आपके पास ऐसी कहीं पे धरती है जहाँ पर आपने थोड़े से पेड़ पौधे लगा के अपने बालकनी में, अपनी क्यारी में, कहीं पर भी अगर आपने पेड़ पौधे लगा दिए हैं, तो उस वातावरण को, उस दुनिया को जिसमें पेड़ पौधों को साथ साथ में पक्षियों की भी आवाज़ें सुनने को मिलती, जो प्रकृति का हमें आभास होता है कि नहीं प्रकृति की देन है, तो उस दुनिया को कभी भी मत खो देना। यानी कि पेड़ पौधों जो तुमने लगाए उनकी देखभाल करना, उन्हें कभी भी खत्म मत होने देना। तुम अपने पेड़ों को मत काटना, क्योंकि उन पेड़ों के ऊपर जो चिड़िया रहती है, जो उनका नीड है, घोंसला है, वो चिड़िया उन पेड़ों पर रहती है, अपने जिंदगी को गुजर बसर करती है। अगर तुम उन पेड़ों को काट दोगे तो चिड़िया का जो घोंसला है वो समाप्त हो जाएगा, चिड़िया भी परेशान रहेगी। हो सकता है कि चिड़िया इधर उधर उड़ जाए, कहीं दूसरे पेड़ की तलाश में वो मर जाए। तो चिड़ियों को जो तकलीफ होगी, जो उनके मन रोएगा, उन चिड़ियों को रोने के लिए मत देना, क्योंकि तुम पेड़ों को मत काटना। अपनी दुनिया को संभाल के रखना, उन पेड़ों की जो प्राकृतिक दुनिया तुम अपने घर में आसपास में बसा के रखिए, पेड़ पौधों वाली दुनिया को, उसकी हमेशा हिफाजत करना। ये देखिए, ये शहरी वातावरण जहाँ पे क्या होता है, लोग पेड़ों को काट के अपना घर बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, मॉल बनाते हैं, और ट्रैफिक से इतना धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों से इतना धुआं निकलता है कि जो प्रकृति वाला वातावरण, जो स्वच्छ वातावरण है, वो हमें कहीं पर भी नजर नहीं आता। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। अब कवि कह रहे हैं जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं, है ना, जो पक्षी होते हैं उन पेड़ों पर निवास करते हैं, एक एक पत्ती से उनके सपने जुड़े हुए होते हैं। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है, फल फूल निकलते हैं, वैसे ढेर सारे पक्षी उसके ऊपर आकर अपना घोंसला बना लेते हैं। फूलों की खुशबू के साथ पक्षियों की चहचहाट, चींची की आवाज़ हमें सुनाई पड़ती, जो कि हमारे मन को मोह लेती है। तो पक्षियों के सपने पेड़ों के साथ जुड़े हुए होते हैं। वो जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाता है, वैसे पक्षियों भी उसमें ढेर सारे पक्षी आके बस जाते हैं। लेकिन अगर हम उन पेड़ों को काट देते हैं, तो उन पेड़ों के कटने से पक्षी होते हैं उनका मन दुखी हो जाता है, वो बच्चे के रोते हैं की तरह रोना शुरू कर दे। जैसे एक बच्चे से उसका पसंदीदा खिलौना ले लिया जाए तो बच्चा जो है चिल्ला चिल्ला के रोता है, बिल्कुल वैसे एक पेड़ों के कटने से, पेड़ों को जब हम काट देते हैं तो पक्षी भी छोटे बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनसे उनकी प्रिय वस्तु को छीन लिया जाता है। पेड़ पौधों के ना होने से उनके लिए जीवन बसर करना भी, जीवन व्यतीत करना भी मुश्किल हो जाता है। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। कवि ने बड़े ही सुंदर वाणी में अपने लिखा है कि पेड़ों के संग, जैसे जैसे पेड़ बढ़ते जाते हैं, तुम भी पेड़ों की तरह बढ़ना सीखो। जैसे पेड़ बड़े होकर दूसरों का सदैव भला करते हैं, हमेशा दूसरों पर परोपकार करते हैं, खाने के लिए फल देते हैं, हवा देते हैं, शुद्ध वायु देते हैं, इतना सब कुछ हमें देते हैं। बिना पेड़ों के हमारा जीवन संभव नहीं, हमारा अस्तित्व नहीं। बिल्कुल वैसे तुम भी पेड़ों के समान परोपकारी बन जाओ, तुम भी सदैव दूसरों के लिए हमेशा उनके लिए परोपकार करना सीखो। जैसे पेड़ों पर लगे हुए फूल खुशबू से हमें हमारा पूरा माहौल भर देते, हमारा वातावरण भर देते, तुम भी अपने इतने गुण ला के तुम भी फूलों की खुशबू की तरह पूरे हम वातावरण में समा जाओ। हर जगह तुम्हारा ही तुम्हारा खुशबू फैले, यानी सिर्फ तुम्हारा ना हो। जैसे पेड़ खुश होकर इधर से उधर लहराते रहते, उनके टहने हिलते रहते, वैसे तुम भी इतने ज़्यादा पेड़ों के लिए अपने हो जाओ कि पेड़ भी तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने हो जाओ। तुम भी पेड़ों के हमेशा खुश रहना, इतराना सीख जाओ, पेड़ों के आगे बढ़ना सीख जाओ, यानी जीवन में तुम भी उन्नति करते रहो। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते हैं जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। कहते हैं जिस तरह से एक छोटा बच्चा पूरे के पूरे घर में एक अजीब सा वातावरण पैदा कर देता, कहीं पर भी उदासी का मौसम नहीं होता, कहीं पर उदासी हमें देखने को नहीं, बच्चे के कारण एक छोटा सा बच्चा है और पूरे घर को हरा भरा रखता है, खुशनुमा बना के रखता है। बिल्कुल वैसे ही जो पेड़ हैं वो भी दुनिया को हरा भरा रखते हैं, दुनिया के अंदर हमें सांस लेने की शुद्ध वायु देते हैं। अगर पेड़ पौधे ही ना हो तो क्या हम दुनिया में जीवित रह सकते हैं? अशुद्ध वायु से हमारा जीवन जो है संकट में पड़ जाएगा। जैसे बच्चा अपने पूरे घर में खुशियां बिखेर देता है, वैसे ही पेड़ पौधे भी दुनिया के अंदर खुशियां बिखेर देते हैं। यानी कि हमें बच्चे की तरह ही पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। और जो लोग ऐसा नहीं समझते, जिनके लिए छोटे बच्चों की घर के लिए अस्तित्व को नहीं समझते, पेड़ पौधों का अस्तित्व अपने लिए नहीं समझते, वही लोग उल्टे कर्म करते, उल्टे काम करते, वे लोग पेड़ों को काट देते हैं और ऐसे गलत कामों को वो लोग करते चले जाते हैं, जो हमारे लिए सदैव नुकसानदायक रहते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर
हम सबको बांट रही है। कहते हैं कि जो हमारा मनुष्य समाज है, जो हमारा मनुष्य है, जो यानी कि जो हम हैं, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सुविधाओं के लिए पेड़ पौधों को काट देते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि पेड़ पौधों के कटने के बाद अगर वो समय आ गया कि एक भी पेड़, एक भी पौधा ना रहेगा, तो क्या हम जीवन में रह पाएंगे? क्या हम हमारा जीवन संभव है? नहीं हो सकता। ऐसे लोग जिनके लिए पेड़ पौधों का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो लोग अपनी ही सभ्यता के स्वयं नुकसानदायक हो जाते हैं, अपनी सभ्यता को स्वयं समाप्त कर देते, पेड़ पौधों को काट देते। पेड़ पौधों के कटने से ना फल मिलेगा, ना फूल मिलेगी, ना छाया मिलेगी, ना हवा मिलेगी, ना ही वे सांस लेने की शुद्ध वायु को अपने आप आसपास कहीं भी महसूस कर पाएंगे। तो वो लोग खुद ही अपने जीवन को संकट में डाल रहे हैं। जब पेड़ पौधे कट जाएंगे तो हवा जो अशुद्ध हो जाएगी, फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों का धुआं, इतना सारा धुआं जो पूरे वातावरण फैल जाएगा। और उस जहरीली दूषित वायु के अंदर जब हम सांस लेंगे तो जो धुआं है, जो जहर बनकर हवा में फैला हुआ है, वो सांस लेने से हमारे फेफड़ों में भर जाएगा। हम खुद ही अपने जीवन को संकट में डाल देंगे, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज को, अपने आस पड़ोस के समाज को, अपनी दुनिया को, अपने देश को, सभी को हरा भरा रखें। और इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि पेड़ पौधों की देखभाल करनी है। देखभाल सिर्फ करनी ही नहीं है, अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने हैं। जहाँ भी संभव हो, घर में, घर के बाहर, कहीं भी पेड़ पौधे लगाते रहिए। सिर्फ लगाना ही नहीं, उनकी देखभाल भी करना जरूरी है। और इसके साथ साथ जो लोग पेड़ पौधों की देखभाल नहीं करते, उन्हें काट देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, ऐसे लोगों को पेड़ पौधों का महत्व भी समझाना है। खुद तो पेड़ पौधों की देखभाल करनी है, पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ, लेकिन दूसरों को भी पेड़ पौधों का महत्व बताना, ताकि वे भी पेड़ पौधों की देखभाल कर सकें। इससे सिर्फ हमारा ही जीवन नहीं सुधरेगा, बल्कि हमारे समाज जो है वो भी सुधर जाएगा, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो भी सुधर जाएगा, जो हमारे पशु पक्षी है उनका भी जीवन अच्छा बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, पेड़ पौधे लगाना है, उनकी देखभाल करना है, और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना है। तो इतनी सुंदर सीख हमें दी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, बहुत ही सुंदर सीख थी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों को ये कविता बहुत ही पसंद आई होगी। और अब आप सभी अपने अपने घरों में, कहीं भी छत पर, बालकनी में, नीचे गली में, जहाँ भी आपको जगह मिलेगी, आप लोग सुंदर सुंदर पेड़ पौधे वहाँ पर लगाएंगे और उनकी देखभाल भी करेंगे, और सभी को उसकी देखभाल करने के लिए समझाएंगे भी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।